प्रणाम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सो हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो आज हम दामोदर अष्टकम का जो 7वां श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्या बोलता है? कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे। तो ये जो दामोदर अष्टकम है इसमें 8 श्लोक होते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि पहले 2 श्लोक जो होते हैं वो पूरी लीला का विस्तार में हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है। और उसके बाद में तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि कैसे भगवान प्रेम से जीते जा सकते हैं। मतलब वो एक्चुअली अजित हैं, उनके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम है, जैसे यशोदा माई के हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम से अजित जित हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर हम विजय पा सकते हैं। और तो भगवान ये व्यक्त कर रहे हैं इस लीला के द्वारा कि देखो, मुझे बाकी आप ऐश्वर्य भाव में करोगे तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आनंद किस में लेता हूँ, जब आप मुझे प्रेम के भाव में आप मुझे स्वीकार करते हो और मुझे प्रेम देते हो, और मैं आपका जब सबॉर्डिनेट बनता हूँ। राइट, जैसे कि यशोदा माई टॉप पोजीशन पे है और कृष्णा अभी नीचे वाले पोजीशन पे है, इसलिए तो वो बांध पा रही है ना। तो उसमें वो ज्यादा आनंद लेते हैं, ये सबको बताना चाहते हैं। फिर हम चौथे श्लोक में देखते हैं कि कैसे सत्यव्रत मुनि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि बस ये इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका जो ये रूप है गोपाल बाल का, राइट, ये मेरे हृदय में स्थित हो जाए, मेरे मन में स्थित हो जाए। बाकी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आध्यात्मिक जगत जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये स्थित हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर 5वें श्लोक में और थोड़ा सा फोकस करते हैं इसी इच्छा पर, ये बोलकर कि इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य। तो ये जो आपका रूप है मुखाम भोज है, पद्म की तरह आपका जो मुख है और जो केश है उसको जो ढक रहे हैं, तो ये और भी सुंदर है। ये मनस्या विरास्तम, ये मेरे हृदय में स्थित होना चाहिए। अलम लक्ष्य लाभ है, बाकी लाखों करोड़ों कोई भी इच्छा उसके सामने ये, मतलब इसके सामने, इस इच्छा के सामने कि वो रूप मेरे हृदय में स्थित हो जाए, इसके सामने बाकी कोई भी लाखों करोड़ों इच्छाएं आप पूरी कर दो, वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करते हैं। राइट। फिर हम देखते हैं 6वें श्लोक में अब थोड़ा सा और उनकी इच्छा को वो व्यक्त कर रहे हैं। अभी तो मन में स्थित हो जाए ऐसा चौथे और 5वें श्लोक में बोल रहे हैं। अभी बोलते हैं 6वें श्लोक में कि ये यथक्ष दृश्य, हाँ, मेरे आंखों के सामने आप प्रत्यक्ष हो जाए, आपका रूप मुझे देखने को मिले, ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो कैसे प्रकट कर रहे हैं? डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि आप मेरे मुझे दिखो। राइट। तो भगवान ऑर्डर ऑर्डर टेकर नहीं है, भगवान से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, डिमांड नहीं कर सकते। तो वो रिक्वेस्ट भी कैसे करना चाहिए कल हमने सीखा। संप्रार्थनात्मक प्रार्थनाएं करते हैं कि जहाँ पे हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और फिर दैन्य बोधिका यानी हमारे दीन परिस्थिति के बारे में बोल रहे हैं, और फिर लालसामय यानी हम अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया कैसे एक भिक्षुक होता है, वो जो भिक्षा देने वाला होता है, राइट, उसका पहले गुणगान करेगा, फिर अपनी दीन परिस्थिति बताएगा, फिर अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, तो भिक्षा मिलने की अवसर है, उस मिलने का अवसर है। राइट। लेकिन अगर हम कोई उपाधि लेकर जा रहे, मतलब कोई भिक्षुक आ रहा है बोल रहा है कि देखो मेरे पास बहुत सारे गाड़ियां बंगला है, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे आप कुछ दो, तो ऐसा बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि आपके पास सब कुछ है तो आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, तो वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए दैन परिस्थिति, जो हमारी दीन परिस्थिति है, उसके बारे में हम भगवान को व्यक्त करते हैं। लाइक, लेकिन उससे पहले भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की महानता के बारे में हम भगवान को बताते हैं। अच्छा, क्या भगवान को पता नहीं है ये सब? उनको पता है, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं तो एक तो उन्हें अच्छा लगता है, और दूसरा हमारा शुद्धिकरण भी होता है। तो इसी वजह से हमें ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। इसकी वजह से हमें क्या इच्छा मांगनी है इसमें भी क्लैरिटी और प्योरिटी आ जाती है। तो अब 7वें श्लोक में क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो इच्छा उन्होंने प्रकट की है कि आप मेरे सामने, आपका मुझे मेरा दर्शन हो जाए, राइट,
मेरे आंखों के सामने आप हो प्रत्यक्ष, राइट? ऐसे नहीं कि अर्श विग्रह के रूप में या फिर किसी और रूप में, लेकिन एक्चुअल जो आपका रूप है, राइट, आप वो मेरे लिए विजिबल हो जाओ, मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाओ, मुझे देखना है, राइट? तो ये जो इच्छा है, ये बहुत ही लॉफ्टी डिजायर बोलते हैं। लॉफ्टी मतलब बहुत ही हाई लेवल का डिजायर है। तो ये डिजायर मांगना कैसा है? जैसे मान लो आप एक मर्सिडीज बेंज कार में जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हो, और वहां से एक भिक्षुक आया और वो बोलता है कि थोड़ा विंडो नीचे करो, राइट? और आप विंडो नीचे करते हो, तो वो अगर पूछने लगे आपको कि 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 5 रुपए, 10 रुपए, तो आप मान सकते हो कि ठीक है, भिखारी है तो भीख मांग रहा है, तो ठीक है, मैं उसको दे देता हूँ। लेकिन अगर भिखारी आके, वो भिक्षु आके आपको विंडो डाउन करने के लिए बोलता है, और जैसे आप डाउन करते हो तो वो पूछता है, साहब ये कार मुझे दे दो, राइट? तो फिर आप बोलोगे कि आप पागल हो गए हो, कार मांगोगे, राइट? कुछ खाने के लिए मांगते, 1 रुपए 2 रुपए मांगते तो वो अलग बात थी, तुम कार मांग रहे हो, राइट? तो अगर कोई भिखारी आके आपकी मर्सिडीज बेंज कार मांग रहा है तो आपको बड़ी बात लग रही है, तो भगवान सामने आप प्रत्यक्ष हो जाओ, आपका दर्शन करना है, ये जो इच्छा है, ये जो मर्सिडीज कार वाला एग्जाम्पल है ना, उससे कई लाखों गुना बड़ी इच्छा है, राइट? तो एक्चुअल में हम कितना भी सेवा कर ले, राइट, हम कितना भी चैंटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, हम कभी भी भगवान को ये नहीं बोल सकते कि नाउ आई एम एलिजिबल टू सी यू, राइट? अभी मैं योग्य हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी सेवा पर्याप्त नहीं है भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए। लेकिन हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, राइट? और हम याचना कर सकते हैं अपनी अयोग्यता बताकर। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि नाउ आई एम एलिजिबल, आई कैन डिमांड दिस एंड यू हैव टू डिलीवर दिस, राइट? लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो 7वां श्लोक है, इसमें वो प्रार्थना और किस प्रकार से कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने भगवान का गुणगान किया, दीन परिस्थिति अपनी बताई, इच्छा प्रकट की। अभी उसके साथ साथ वो एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? कि भगवान आपने ना ऐसी जो कृपा है किसी और को ऑलरेडी दिया है, राइट? तो वो कैसे बता रहे हैं? कुबेर आत्मजो। जो कुबेर देव है, कुबेरा, तो उनके जो 2 पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, तो इन दोनों को आपने वो कृपा दी है, राइट? तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, ये बहुत ही अपने ऐश्वर्य को देखकर एकदम से वो क्या बोलते हैं, वो मद मोहित हो गए थे, राइट? तो इसलिए जब नारद मुनि वहां से गुजरते हैं, उस लोक में से जहाँ पे नलकुबर और मणिग्रीव रहते हैं, तो वहां पे वो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ स्नान करते रहते हैं, राइट, नग्न होकर। तो उस टाइम पे जब नारद मुनि जाते हैं, तो मतलब ये नॉर्मल ट्रेडिशन है कि कोई अगर महान व्यक्ति जा रहा है तो हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, राइट? हम ऐसे ही शेमलेस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो वैसे थे, क्योंकि उन्हें लगा हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, हम किसी और को क्यों रेस्पेक्ट दें, क्यों हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो उस टाइम पे नारद मुनि उन्हें श्राप देते हैं, राइट, कि आप ऐसे नग्न होकर, ऐसे आप जो प्रोसेस प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना चाहते हो, तो ऐसा कौन फॉलो नहीं करता है? जो वृक्ष होते हैं वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, राइट? तो आप वृक्ष बन जाओ, ऐसा वो श्राप देते हैं। तो एक्चुअल में नारद मुनि जो श्राप देते हैं, तो वो दिखने में तो श्राप दिखता है, लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली ये श्राप नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि वो श्राप के बाद में जो वो वृक्ष बने हैं, वो कहाँ पे बने? वो उस जगह पे बने जहाँ पे कृष्ण लीला करने वाले हैं। तो यानी अगर वो श्राप नहीं देते, तो वो उसी लोक में रह जाते हैं, वो कृष्ण का लीला देखने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे वो आ गए हैं वृक्ष बनकर, तो कृष्ण की लीला वो देख सकते हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नारद मुनि के दृष्टिपात से जब नलकुबेर और मणिग्रीव को उन्होंने देखा, ये श्राप दिया, तो इस प्रोसेस में उनके हृदय में क्या हुआ? भक्ति लता बीज आ गया। और जब वो वृक्ष बन गए थे और कृष्ण की लीला देख रहे थे, तो वो लीला देखकर वो जो बीज था भक्ति का, वो अंकुरित हो गया, फ्रुक्टिफाई हो गया, राइट? और इसलिए जब कृष्ण ने उनको मुक्त किया, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत्, और वो कैसे मुक्त किया उनको? जब कृष्ण स्वयं बंधी हो गए थे, उस टाइम पे उन्होंने मुक्त कर दिया। अब ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। मान लो आप अगर बंदी बन गए हो, तो किसी और को मुक्त नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आप खुद बंधे हुए हो।
लेकिन भगवान खुद बंधे बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में एक कथा, मतलब एक श्लोक आता है जहाँ पे कहा जाता है कि एक्चुअली भगवान से मुक्ति भी मांग लो तो मिल जाता है इजीली, लेकिन अगर भक्ति मांगो तो मिलना मुश्किल है। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। तो पांचवें स्कंद के छठवें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति उतनी आसानी से नहीं देते हैं। और यहाँ पे श्लोक में क्या होता है, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। आपने उनको भक्ति भी दे दी, राइट। तो भक्ति दे दी आपने, उनको मुक्त भी कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है, राइट। और वो कौन सी भक्ति, प्रेम भक्ति आपने दिया है। तो यहाँ पे भक्ति क्यों आसानी से नहीं देते हैं, क्यों ऐसा भागवतम में कहा गया कि मुक्ति दे देंगे लेकिन भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि भक्ति में भगवान को खरीदने की शक्ति होती है। मतलब जब हमारे पास प्रेम भक्ति होती है तो भगवान सोल्ड आउट हो जाते हैं, यानी वो भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब प्रेम भक्ति होता है तो भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, और भगवान भी भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक दूसरे से मांगते नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसी स्टेज में एक्चुअली भगवान फेस टू फेस दिख सकते हैं। तो यानी ये जो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आपको फेस टू फेस देखनी है, राइट, तो वो एक्चुअली इच्छा जो प्रकट कर रहे हैं वो कब होगा, जब प्रेम भक्ति होगा। और उस स्टेज में होता क्या है कि एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते। तो भगवान सोल्ड आउट होने वाले हैं, भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, इसका मतलब वो बहुत ही हाई लेवल है। तो किसी को भी ऐसे ही वो भगवान वो पोजीशन नहीं दे देते, राइट। इसीलिए भागवत में बोला जाता है कि मुक्ति मांग लो, राइट, भुक्ति मुक्ति सिद्धि मिल जाएंगे आपको आसानी से, राइट, लेकिन भक्ति उतने आसानी से नहीं मिलती है। और क्योंकि एक बार भक्ति मिल गई भक्त को, तो फिर भगवान उसके सेवक ही बन जाते हैं। जैसे हमने देखा कि अर्जुन के लिए वो क्या करने के लिए रेडी नहीं थे, राइट। जब भीष्म पितामह अर्जुन के प्रति आक्रमण कर रहे थे, तो फिर ऐसा आक्रमण चल रहा था कि अर्जुन का बचना मुश्किल हो गया था। और उस टाइम पे कृष्णा एंजाइटी में आ गए कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब अर्जुन बच नहीं पाएगा, इसलिए तो वो खुद उतर गए युद्ध में, राइट। और वो रथ उतर कर वो सामने जाने लगे, रथ का एक पहिया था वहां पे गिरा हुआ, उसको लेकर भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करने के लिए चलने लगे। तो एक्चुअल में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा कृष्ण ने ली थी, लेकिन वो प्रतिज्ञा को साइड में रख के वो जा रहे हैं भीष्म को मारने के लिए। तो यहाँ पे उल्टा अर्जुन उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रुक जाओ, आपने प्रण लिया है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, अगर आपने आपका प्रण तोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, राइट, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप ऐसा मत करो। तो वो उनका पैर पकड़ के उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण इतना तेजी से, इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं कि अर्जुन भी ऐसे घसीटते हुए चले जाते हैं वहां पे। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद अर्जुन अपने पैर को उठाकर जोर से जमीन पर मारते हैं, तो एक खड्डा बन जाता है, तो उसमें उनका पैर अटका के वो ग्रिप बनाते हैं ताकि कृष्ण को रोक सके। तो उस टाइम पे कृष्ण रुक जाते हैं, और वहां पे वो सीन जो होता है वो स्टॉप होता है वहां पे। तो आचार्य बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा इम्पोर्टेंट था अर्जुन की रक्षा करना। लोग क्या सोचेंगे, मैंने प्रण तोड़ दिया, ये वो सब मैटर ही नहीं करता, अर्जुन बचना चाहिए, अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही मेरे लिए मैटर करता है। और आचार्य बोलते हैं कि उन्होंने रथ का पहिया क्यों उठाया, क्योंकि उनको सुदर्शन चक्र की याद आई, राइट। कोई और वस्त्र क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सुदर्शन चक्र को वो धारण करते हैं ना, तो वैसे ही उनको जब चक्र दिखा तो उनको सुदर्शन चक्र की तरह ही उनको ध्यान आया, इसलिए उन्होंने वही उठाया। और बोलते हैं कि जहां खड़े थे वहीं से क्यों फेंक के नहीं मारा, क्योंकि कृष्ण को थोड़ा सा डाउट था कि अगर मैं दूर से मारूंगा तो लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा पास में जाके ट्राई करता हूँ, सो दैट एग्जैक्टली लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग वो इंक्रीज करना चाहते थे। तो यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। किस स्टेज में, प्रेम भक्ति के स्टेज में। यानी भगवान जब स्वयं का दर्शन दे रहे हैं, पर्सनल एसोसिएशन दे रहे हैं, मतलब वो प्रेम भक्ति के स्टेज पर ही हो सकता है।
और वो स्टेज पे जाना उतना आसान नहीं है। भगवान मुक्ति दे देंगे, लेकिन प्रेम भक्ति उतनी आसानी से नहीं देंगे। और उतनी आसानी से न मिलने वाला प्रेम भक्ति आपने किसको दिया? भगवान नल कुबेर और मणिग्रीव को दिया। अच्छा, कैसे हम जान रहे हैं कि उनको प्रेम भक्ति मिल गया है? क्यों बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तो यहाँ पे जब वो नलकूबर और मणिग्रीव मुक्त हो जाते हैं, राइट, उस पेड़ से वो निकलकर अपने शरीर को पा लेते हैं, तो उस टाइम पे वो प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं। उसमें एक प्रार्थना होता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो वो क्या बोल रहे हैं तो नरकुबेर और मणिग्रीव कि अब से लेकर आने वाले सारे समय तक हमारे पास जो कुछ भी है वो हम आपकी भक्ति में लगाएंगे। हमारी जो वाणी है उसको आपके लीलाओं का गुणगान करने के लिए लगाएंगे। हमारे जो कान है वो आपके कथा को श्रवण करने के लिए। हमारे जो हाथ पैर सारी इंद्रियां हैं वो आपके मतलब आपके संतुष्टि में, आपकी सेवा में हम लगाएंगे। और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो चेतना है, हमारे जो मन है, वो आपके चरण कमलों में हम स्थित करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जो कुछ भी है वो हम आपकी सेवा में लगाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसा कौन बोल सकता है? वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके पास प्रेम भक्ति है। तो इसलिए क्या व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे सत्यव्रत मुनि थर्ड लाइन में, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। तो वैसी वाली प्रेम भक्ति मुझे चाहिए। तो जो भक्ति आपने नलकुबेर और मणिग्रीव को दिया है वैसा वाला ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रेम भक्ति जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव को मिला है वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उन्हें केवल वृक्ष के स्थिति से लेकर एक मानव शरीर में ही शिफ्ट नहीं किया है। उन्होंने उनको ऐसे शिफ्ट किया है कि उनको केवल वृक्ष के शरीर से ही मुक्ति नहीं मिली, बल्कि अल्टीमेट मुक्ति मिल गई। राइट, अल्टीमेट मुक्ति मतलब क्या? जहाँ पे जब तक हमें भौतिक इच्छाएं रहेंगी, राइट, तब तक हम मुक्ति भी पालेंगे ना, तो भी वो मुक्ति के नहीं होती है। जैसे हमें वेदों में देखा जाए, वैदिक ट्रेडिशन में, तो तीन प्रकार के कांड होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तो कर्म कांड में क्या होता है कि हमारी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और हम इसी दुनिया में, इसी जगत में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई यज्ञ कर कर, कोई व्रत कर कर, ताकि हम यहीं पे रहे और सुखी हो जाए। और ज्ञान कांड में क्या होता है कि इसको, इस दुनिया को बहुत दूष मतलब द्वेष किया जाता है कि ये देखो, ये भौतिक जगत में सारे बंधन है, इससे मुझे बाहर निकलना है। तो कर्म कांड में क्या हो रहा है कि मुझे यहीं पे रहना है, सुखी होकर रहना है। और ज्ञान कांड में क्या है कि मुझे यहाँ से दूर निकल जाना है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो रहना तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन निकल जाना भी क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि निकल जाने की इच्छा है, लेकिन कहाँ जाना है ये क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए उपासना कांड लेदा या भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में हम ये नहीं बोलते हैं कि इस जगत में मुझे सुखी होना है, और हम ये भी नहीं बोलते हैं कि इस जगत को छोड़ना है। हम ये बोलते हैं कि भले हम कहीं पे भी रहें, हम भगवान को सेंटर बनाकर उनकी भक्ति करें, उनके प्रति प्रेम रखें। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राइट। तो जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी, या तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सुखी होंगे, नहीं तो हम बोलेंगे कि देखो इस कष्ट से दूर जाना है। राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मुक्ति भी मिल जाए इस भौतिक जगत से, हम शायद फिर से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं अभी भी है। लेकिन अगर हमें प्रेम भक्ति मिल गई तो कोई और इच्छा नहीं रहेगी। राइट। तो यहाँ पे प्रेम भक्ति की क्यों याचना कर रहे हैं? क्योंकि वो मिल जाए तो अल्टीमेट मुक्ति मिल जाएगी। अल्टीमेट मुक्ति क्या है? कोई इच्छा ना रहना ही सबसे बड़ी इच्छा है, सॉरी, सबसे बड़ी मुक्ति है। मतलब एक ही इच्छा रहेगी कि बस कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, अपने लिए कोई इच्छा ना रहे, वो सबसे बड़ा मुक्त होना है। तो ऐसा एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? मान लो अगर कोई कोई दारू पीने की आदत है, राइट, कोई ड्रंकर्ड है, तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव में, या फिर वो दारू पीने के बाद कुछ तो उसने क्राइम कर दिया, वो जेल में चला गया। ठीक है, तो अभी वो बद्ध है। अब मान लो कुछ दिनों बाद वो जेल से रिलीज हो गया, तो वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर से कोई गलत काम करेगा और जेल वापस आएगा।
आ सकता है, क्योंकि उस वो जेल से छूटा है लेकिन उसके दारू के आदत से अभी पूर्ण रूप से नहीं छूटा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से वो दारू पी के फिर से कोई गलत काम करके फिर से वो बद्ध हो सकता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे देखते हैं कि वृक्ष से वो नॉर्मल नलकुबेरा मणिग्रीवा बन जाते तो शायद फिर से वृक्ष बनने का चांस होता, क्योंकि अहंकार कभी भी आ सकता है, भौतिक जगत में माया जगत है, तो कभी भी हम फिर से ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन उनको केवल वो वृक्ष से नॉर्मल नलकुबर मणिग्रीव नहीं बनाया, उनको प्रेम भक्ति भी दे दी उनको, राइट, इसलिए वो फिर से कभी नहीं बंधेंगे, राइट। तो हमें भी एक्चुअली क्या इच्छा पूछनी चाहिए कि केवल कष्ट से मुक्त होना ही नहीं हमें पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि ये जो इच्छाएं है ना कि कष्ट से मुक्त हो जाऊं, सुख पालूं, इससे भी परे जाना है। और हमें क्या पूछना चाहिए, प्रेम भक्ति पूछना चाहिए, क्योंकि प्रेम भक्ति मिल जाए तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है और कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो वो प्रेम भक्ति नहीं है तो क्या हो जाता है कि इस दुनिया में सुख पाने की हमें बहुत इच्छा रहेगी। अगर सिर्फ हमें प्रेम भक्ति नहीं मिला है लेकिन यहाँ से भी फ्रस्ट्रेट हो गए तो हम सोचेंगे कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा कि कहाँ जाए। मतलब सुख की खोज हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, अब सुख की खोज खोज कहीं और करने का सोच रहे हैं, कष्ट से निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम सुख की ही खोज कर रहे हैं, मतलब अपने लिए ही सोच रहे हैं। लेकिन जब प्रेम भक्ति मिल जाता है तो हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं। और जब हमें प्रेम भक्ति मिल जाती है, भगवान वो कृपा हमें दे देते हैं, तो भगवान भी हमारे बारे में ही सोचते हैं। तो वो वाला स्टेज एक्चुअली सबसे अल्टीमेट मुक्ति है। जब तक हमारे हृदय के अंदर इच्छा रहेगी हम बंधे ही रहेंगे। और मैक्सिमम अभी क्या होता है, हम भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बंधने लगते हैं। तो इससे मुक्ति पाना सबसे बेस्ट वे क्या है, प्रेम भक्ति पाकर, राइट। सो नॉर्मल मुक्ति भगवान दे देते हैं, लेकिन ये जो प्रेम भक्ति से जो हमें मुक्ति मिलने वाली है, राइट, वो एक्चुअली उतना इजीली हम नहीं पा सकते, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि की, मुझे वो वाली भक्ति चाहिए, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। अच्छा, कुछ और चाहिए, न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर है, उसको छोड़ के मुझे कोई और मुक्ति ऐसे सब बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। तो प्रेम भक्ति से जो मुझे मिलने वाला है, राइट, उसके सामने मुझे ये मोक्ष है, मुक्ति या कोई भी है, राइट, ये सब मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये हम क्यों इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं दामोदर अष्टकम के थ्रू, क्योंकि सत्यव्रत मुनि अगर मतलब बहुत ही उच्च कोटि के उच्च स्तर के भक्त हैं, वो अगर प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, और ऐसा ही सिमिलर मूड हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पे वो बोलते हैं चौथे श्लोक में शिक्षाष्टकम के, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे अहेतुकी भक्ति दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, कविताम व जगदीश कामये। तो ऐसे मैं बड़ा स्कॉलर हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ मैं, ऐसे कोई भी मुझे विश्वविख्यात नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, मेरे को फिर से जन्म दो, ऐसा नहीं कि मेरा अगला जन्म होना नहीं चाहिए, मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी वाली भी इच्छा नहीं है। बट क्या इच्छा है, अहेतुकी भक्ति चाहिए, राइट। हेतु की भक्ति भी होती है, मतलब हम कृष्ण को पूछ रहे हैं कि आप चाहिए, राइट, मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा ये वाला काम हो जाएगा। आपकी वजह से मेरा वो वाला काम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हेतु की भक्ति है, यानी कोई मोटिव है। कृष्ण को क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए, वी आर आस्किंग कृष्णा बिकॉज वी वांट टू हैव समथिंग अदर देन कृष्णा। तो अहेतु की भक्ति मतलब क्या, कि कृष्ण चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कृष्ण चाहिए। सो आई वॉन्ट कृष्णा बिकॉज आई वॉन्ट कृष्णा, कोई और मोटिव नहीं। जैसे ब्रजवासियों को पूछा जाए कि आपको कृष्ण से क्यों प्रेम है, तो बोलते हैं वो कृष्ण है इसलिए हमें प्रेम है। लेकिन कृष्ण क्यों चाहिए, नहीं कृष्ण चाहिए बस, राइट। क्यों चाहिए, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो प्रेम का एक गुण होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्यों उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, कोई रीजन नहीं होता है। अगर कोई रीजन है तो वो कंडीशनल लव बन जाता है, मतलब शर्तें हैं। मुझे कृष्ण क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उससे ये मिल सकता है, राइट। तो ब्रजवासियों का मूड कैसे रहता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, राइट, क्योंकि कृष्ण चाहिए।
और कृष्ण से कुछ और चाहिए नहीं, बस कृष्ण ही चाहिए। तो कृष्ण मिल जाएंगे तो बाकी कोई चीज की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो सब कुछ त्याग कर कृष्ण की ओर जाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने आज तक ना किसी से भी कोई रिश्ता बनाया है, कोई भी संबंध बनाया है, कुछ मोटिव के साथ ही बनाते हैं। जब हमारा वो मोटिव सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम उस व्यक्ति को छोड़ भी देते हैं, या तो फिर साथ में भी रहते हैं लेकिन हम आदान प्रदान वैसे नहीं करते हैं। राइट। लेकिन ये जो भगवान के साथ होता है ना, वो संबंध प्रेम भक्ति का, वो अनकंडीशनल होता है। तो उस टाइम पे कोई शर्तें नहीं होती है, एक दूसरे को वो देना ही चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते हैं एक दूसरे से। राइट। तो हमारे लिए वो प्रेम भक्ति समझना, और सत्यव्रत मुनि या फिर चैतन्य महाप्रभु या महान भक्त क्यों प्रेम भक्ति पूछ रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है उतना, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना अनकंडीशनल लव करने की, और अनकंडीशनल लव हमने कभी पाया भी नहीं है। राइट। जब हम गोलोक या वैकुंठ में थे तब हमने पाया है, लेकिन बहुत करोड़ों जन्म गुजर गए हैं भौतिक जगत में आके, तो हमें याद नहीं है कि वो कैसे होता है। तो इसलिए जब हम ये कथाएं सुनते हैं, या फिर ये दामोदर अष्टकम या कोई भी ऐसी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, भक्त ऐसी इच्छा प्रकट करना जब हम सुनते हैं, तब हमें एक चीज समझनी चाहिए कि शायद यही सबसे बेस्ट चीज है भगवान से मांगने के लिए। मतलब इसके अतिरिक्त कुछ और भी मांग लेंगे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इससे अतिरिक्त कुछ और फायदेमंद कोई चीज होती तो सत्यव्रत मुनि पूछ लेते ना। राइट। वो नहीं पूछ रहे हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग। तो जब कृष्ण से हम कुछ मांग रहे हैं तो हमें यही मांगना चाहिए कि प्रेम भक्ति चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम भक्ति मिल गया तो फिर बाकी तो मिल ही जाएगा, और मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इसका मतलब आपके पास 10 रुपए भी है। राइट। तो हम भगवान से जो छोटी छोटी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, राइट, बट एक्चुअली वो सब हो भी जाएंगे ना, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हमने भगवान से मांगे हैं, उसमें बहुत सारी इच्छाएं हुई भी है पूरी, लेकिन फिर भी आज भी हम खुश नहीं है, आज भी कोई और इच्छा मांगने के ही प्रोसेस में है। राइट। तो एक बार प्रेम भक्ति मिल जाएंगे तो ये इन इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी हमारे हृदय में हम सुखी नहीं हो सकते, हम शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि एक के बाद कुछ मांगना ही होता है ना। राइट। तो हमें क्या मांगना चाहिए? प्रेम भक्ति मांगना चाहिए। और प्रेम भक्ति मांगना है और प्रेम भक्ति पाना है तो और भी एक अच्छा मेथड है, जैसे भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में कि वो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, या फिर किसी और जीव को मेरे पास लाने का प्रयास करता है। ऑफ कोर्स सेम मीनिंग है। राइट। तो इसलिए अभी मैं तेलुगु में भी बोल रहा था कि भगवान से क्या इच्छा मांगो, कि भगवान मुझे ऐसी बुद्धि और शक्ति दो ताकि मैं एटलीस्ट 100 लोगों को भगवत धाम भेज सकूं। राइट। मतलब आपकी कृपा से ही होगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति, आपकी कृपा के ही आधार पर मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं, ऐसे प्रचार कर सकूं कि 100 लोग भगवत धाम जाए। राइट। क्योंकि अगर आप ऐसी इच्छा प्रकट करोगे तो आपका भगवत धाम जाना तो पक्का ही है। राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, जब हम डिसाइड करते हैं कि भक्तों को यात्रा पे लेके जाएंगे, राइट, तो 100 भक्तों को इस बार हम रामेश्वरम लेके जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम भी जाएंगे ना, क्योंकि उनको लेके जा रहे हैं मतलब हमको ही तो लेके जाना है ना। तो हमारा जाना पक्का हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप बोलोगे कि 10 लोगों को मैं कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करूंगा तो आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। आप बोलोगे 100 लोगों को भगवत धाम जाने के लिए मैं सहायता करना चाहता हूँ, तो आपका भी भगवत धाम जाना पक्का है। आपको जो चाहिए वो आप दूसरों को देने का प्रयास करो, आपके पास वो आ जाएगा। राइट। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है। अगर आप जाओगे भगवान के सामने पूछोगे अपने लिए कुछ, देन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। वो सोचेंगे अच्छा इसका कर्मा है क्या, एंटाइटलमेंट है क्या, इसने क्या किया जो इसको ये देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी और के लिए कुछ पूछते हो भगवान को, राइट, निस्वार्थ होकर, तो वो और आसानी से मिल जाता है। और किसी को भगवत धाम भेजना तो ये बहुत ही बड़ा निस्वार्थ इच्छा है। राइट। क्योंकि उसको आप भेजना चाहते हो, खुद जाना नहीं चाहते हो। राइट। तो फिर ये तो बहुत बड़ी इच्छा है ना, क्योंकि हम सब लोग तो क्या बोलते हैं कि कष्ट से दूर निकल जाए, सुखी हो जाए, यही मांगते थे ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं कि वो मुक्त हो जाए, वो एक्चुअली जाए भगवत धाम, वो आपके प्रेम को पाले।
तो ये ऐसी इच्छा नॉर्मली नहीं आती। इवन भगवत धाम, राइट, प्रेम भक्ति, ऐसे शब्द जो है ना, ये यूज करना भी लाखों जन्मों के बाद में होता है। इवन टू हैव अ डिजायर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, टू हैव लव ऑफ गॉड हेड, ये इच्छा भी करोड़ों जन्मों के बाद में आती है, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद में आती है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। आप खुद को ही देख लो ना, अगर कुछ साल पहले जब आप भक्ति में नहीं थे, तो आप भगवान से बस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते थे ना, कि भगवान मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप मेरे लिए वो कर दो, राइट, मैं नारियल फोड़ूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर कर दो, मैं ये व्रत रखूंगा, बेटे की शादी करवा दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप मेरा वो काम करवा दो। तो ट्रांजैक्शनली चलता है। कभी हम जाके पूछे नहीं कि भगवान आपका प्रेम चाहिए, राइट, या फिर कभी हमने को किसी ने बताया नहीं होगा कि भगवान के लिए कुछ करो, क्योंकि हमें लगता था कि भगवान के उस पास सब कुछ है, उनको कुछ जरूरत नहीं है, मुझे ही उनकी जरूरत है, तो हम मांगते रहते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो ये बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं, राइट। कभी कभी हम रेगुलरली इन चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि चलो ये सब नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ है। जब भी हम निरुत्साह हो जाते हैं, उत्साह खो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, उस टाइम पे मेनली क्या हो रहा है, हम भूल गए हैं कि हमारे पास कोई दुर्लभ चीज है। जैसे मैं बता रहा था कि 16 माला करके 4 नियमों का पालन करना, ऑनियन गार्लिक ना खाना, राइट, ऐसे क्लासेस सुनना, राइट, मॉर्निंग में उठना, तो ऐसी सारी जो सात्विक भक्ति युक्त चीजें हैं, ये पूरी दुनिया में लगभग 20 लाख लोग ही कर रहे होंगे, राइट। वो भी ज्यादा बोल सकते हैं हम, राइट, या फिर मान लो उससे भी थोड़ा भी ज्यादा मान लो। 700 करोड़ की आबादी जिस दुनिया में है, एटलीस्ट ह्यूमंस जो हमने सर्वे करके बताया, तो उन 700 करोड़ में अगर 20 लाख लोग ही ये कर पा रहे हैं, और उसमें से आप एक हो, तो भले ही आपके जीवन में कितना भी भूचाल आया हो, आपको सोचना चाहिए कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, और ये सोचकर आपको पॉजिटिव बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आपको वो दे रहे हैं जो वो किसी को देने में बहुत सोचते हैं। मतलब इवन उनका नाम हमारे मुख पर आना, मतलब अपनी जिह्वा पे हरे कृष्ण महामंत्र आना, ये भी एक्चुअली बहुत ही दुर्लभ चीज है, और भगवान अलाउ कर रहे हैं, राइट। इसीलिए तो हम नाम ले पा रहे हैं, उनकी कथा सुन पा रहे हैं। तो समहाउ वो हमें प्रेम भक्ति की ओर जाने के लिए अवसर दे रहे हैं, राइट। तो अगर वो अवसर दे रहे हैं उस चीज के लिए जो वो नॉर्मली किसी को नहीं देते हैं, तो फिर हमें कितना फॉर्चुनेट समझना चाहिए, कितना सौभाग्यशाली समझना चाहिए, राइट। तो अगर हम दुखी हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हम भूल चुके हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर हैं। क्योंकि भक्त के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं, तो हमें दुखी होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। हाँ, मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत चल रही होगी लाइफ में, लेकिन अगर भक्ति चल रही है, तो मान लेना सब कुछ ठीक चल रहा है। इट इज ऑल पार्ट ऑफ भक्ति ओनली। आप उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करो, राइट, लेकिन दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ चीजें नहीं ठीक होंगी, लेकिन भक्ति चल रही है ना, तो एक ना एक दिन इससे हम परे हो जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास टिकट है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये टिकट है हमारे पास। तो फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, और जर्नी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम अपने गम्य स्थान पर, अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे पक्का। लेकिन आप सोचो, वो जो 20 लाख लोग हैं, या फिर थोड़े और लोग जिनको पता होगा लेकिन 16 माला नहीं कर रहे होंगे, पूरा मिला के 1 करोड़ भी डाल लेते हैं, तो देर आर 699 करोड़ पीपल हु डजेंट नो दैट कृष्णा एग्जिस्ट, राइट, और एटलीस्ट दे डोंट बिलीव इन कृष्णा's एग्जिस्टेंस, और एटलीस्ट दे डोंट वांट टू टेक अप द भक्ति पाथ। मतलब कुछ करोड़ों लोग हैं जो भक्ति में है नहीं, आना भी नहीं चाहते हैं। तो उनके पास तो टिकट भी नहीं है ना, हमारे पास तो टिकट है। तो उनके परिस्थिति को कंपेयर करेंगे तो हम तो बहुत ही बेटर पोजीशन पे हैं। तो अगर इतने बेटर पोजीशन पे हैं, तो हम क्यों दुखी हो, राइट। और अगर दुखी नहीं होना चाहते हैं, और इस पोजीशन से हम और जल्दी से ऊपर जाना चाहते हैं, तो भगवान के पास हमें जाके पूछना चाहिए कि प्रेम भक्ति दो। जैसे सत्यव्रत मुनि पूछ रहे हैं कि तथा प्रेम भक्तिम स्व काम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदरे। हाँ, तो इस बार जब हम भगवान के सामने जाएंगे, तो हमें क्या पूछना चाहिए कि इस दुख से निकालो, उस दुख से निकालो, राइट, इस कष्ट को दूर करो, उस कष्ट को दूर करो। हम क्या पूछ रहे हैं? एक्चुअली मुक्ति पूछ रहे हैं, मोक्ष पूछ रहे हैं। तो हमें क्या पूछना चाहिए? ये सब नहीं, हमें प्रेम भक्ति चाहिए। और कैसी वाली प्रेम भक्ति?
जो नल कुबेर और मणिग्रीव को मिला, राइट, जो आपके बहुत सारे भक्तों को मिला है, वैसे वाली प्रेम भक्ति चाहिए, ऐसा हम इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। अगर सिंसियरली हम वही इच्छा पूछेंगे तो एटलीस्ट थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद, पता नहीं, या फिर नेक्स्ट जन्म में कहीं पे कभी ना कभी तो हमें ये प्रेम भक्ति मिल सकती है। भगवान भी थोड़ा टेस्ट करेंगे कि ये शायद अभी अभी क्लास सुना होगा, इसको किसी ने पट्टी पढ़ाई होगी कि जाके भगवान के सामने प्रेम भक्ति पूछो, इसलिए पूछ रहा होगा। लाइक रियल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उनको भी भरोसा आना चाहिए ना कि इसको सच में वो चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप प्रेम भक्ति पूछना स्टार्ट करोगे ना, आपका ऑपुलेंस बढ़ सकता है, मतलब भौतिक सुख बढ़ सकता है। क्योंकि उस भौतिक सुख के आड़ में आकर आप शायद प्रेम भक्ति पूछना बंद कर दो, ये भी तो चांस हो सकता है ना। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत सोचो कि मैं प्रेम भक्ति मांगना शुरू करूंगा तो जर्नी स्मूथ होगा। शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है। आपको कोई भौतिक लाभ भी मिल सकता है, पूजा मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकता है, और समवेयर आप भूल जाओगे कि मुझे एक्चुअली प्रेम भक्ति ही चाहिए थी, लेकिन मैं इन सब में पढ़कर वो मांगना भी भूल गया। होता है भक्ति में, राइट। तो ऐसा मत सोचना कि एकदम स्ट्रेट लाइन वाली जर्नी होगी। जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, वैसे हमारी भक्ति में ऊपर नीचे चलते रहता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमको क्लैरिटी रखना चाहिए कि मुझे प्रेम भक्ति ही पूछनी चाहिए। क्योंकि इससे बेटर चीज कोई नहीं है, इसीलिए तो सत्यव्रत मुनि वही पूछ रहे हैं। पहले बोले कि हृदय में स्थित होना चाहिए आपका रूप, बाद में बोल रहे हैं कि आपका दृश्य दिखना चाहिए, और फाइनली बोल रहे हैं कि प्रेम भक्ति चाहिए। राइट। तो मतलब ये सबसे उच्च स्तर की इच्छा है जो हमें प्रकट करनी चाहिए, जो हमें व्यक्त करनी चाहिए। राइट। तो बाकी सारी इच्छाएं जो है वो ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएगी, और नहीं भी होंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जन्मों से ना यही तो इच्छाएं मांग रहे हैं हम। बस सुखी हो जाओ, पति पत्नी में अच्छे रहें, बच्चे अच्छे रहें, जॉब अच्छा रहे, बैंक बैलेंस अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, बस यही तो पूछते आ रहे हैं इस जन्म में। क्या बहुत बार जब भी हमें कोई जन्म मिला है ना, यही पूछा होगा हमने, तभी जाके अभी भी हम वही पूछ रहे हैं। राइट। अगर हमने वो पूछ लिया होता, पता चल गया होता कि उसमें कोई फायदा नहीं है, तो शायद कुछ और पूछ लेते, लेकिन अभी भी वही पूछ रहे हैं, मतलब हमको स्टिल उसी में ज्यादा इंटरेस्ट है। या तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो विश्वास नहीं है कि कोई और चीज हो भी सकती है। लेकिन जब हम ये कथा सुनते हैं, तब हमें विश्वास बढ़ाना चाहिए कि अब से ना, ये सारी इच्छाओं पे मैं, भौतिक इच्छाओं पे कम इंटरेस्ट दिखाता हूँ, प्रेम भक्ति पर ज्यादा दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए हमें ये श्लोक के ऊपर इतना हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो सातवां श्लोक क्या हमने देखा आज, वो मैं एक बार बोल देता हूँ, देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्रील वेद व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो थैंक यू सो मच माधुरी सेन प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको